नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट 2.0 पर। और आज मैं बताने वाला हूं त्रिकोणमितीय के पार्ट 2 वीडियो। इसका पार्ट 1 मैंने बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। तो इसमें मैं NCERT का क्लास 10th का क्वेश्चन करवाऊँगा, इससे सिलेबस भी 10th बच्चों का पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है NCERT का। पहला क्वेश्चन, यदि ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया समकोण। ABC में B समकोण है, B समकोण है यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। कह रहा है AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर है, AB 24 सेंटीमीटर तथा BC 7 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर। तब निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया है साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। तो सबसे पहले तो AC की वैल्यू निकालनी होगी। AC कितना है यहाँ पर, तो हम निकाल लेंगे यहाँ से। AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। AC की वैल्यू हमें नहीं पता है, ऐसे लिख देंगे। AB की वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 7 यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 576 होता है 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625। अंडर रूट का इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू आ चुकी है 25 सेंटीमीटर, यानी AC इसका कण 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर आ चुका है AC 25 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू चाहिए साइन A की। साइन A निकालने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। अगर एंगल इसमें हम C लेंगे, एंगल C है, तो उसके सामने की जो भुजा है AB वो हमेशा लंब होगी। कोण के सामने की भुजा लंब होती है। अगर हम कोण A ले लें तो उसके सामने की भुजा यानी कि कोण के सामने की भुजा लंब होगी, यानी उसके सामने की भुजा क्या है, BC है, तो BC यहाँ पर लंब हो जाएगी। अगर हम एंगल A लेते हैं तो एंगल A पर ये लंब और एंगल B पर ये लंब, यानी कि A एंगल लिया तो उसके सामने भुजा BC लंब हो गई, और एंगल C लिया तो उसके सामने की भुजा लंब हो गई। ठीक, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पहला निकालना है हमको साइन A, यानी कि एंगल हम ये लेंगे, A यहाँ है, तो इसके सामने भुजा ये हो जाएगी लंब, ये लंब हो गई। और साइन A बराबर यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी इसके सामने भुजा ये लंब हो गई, यानी 7 लंब है। पहले लिख देता हूँ लंब बटे कर्ण। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब A है, एंगल A के सामने की भुजा हो जाएगी लंब है 7, तो लिख देंगे 7। और कर्ण हमेशा वही रहेगा, सबसे लंबी भुजा 25 अभी आया है, AC निकाला मैंने 25। ये आपका साइन A की वैल्यू आ चुकी है। अब कॉस A की वैल्यू निकालनी है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार यहाँ अगर C लेते हैं एंगल तो ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता है, लेकिन हमने एंगल A लिया है तो एंगल A के सामने की भुजा अगर ये लंब हो गई और ये कर्ण है तो बचा ये आधार, यानी ये आधार है, इसमें ये आधार है, यानी 24 बटे कर्ण की 25 हमेशा रहेगी, कर्ण नहीं बदलेगा, वैसे रहेगा। कॉस A की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें साइन C और दूसरा क्वेश्चन है साइन C और कॉस C की वैल्यू निकालिए। हमें निकालना है साइन C
और कॉस सी की वैल्यू, यानी हमें अब एंगल सी से देखना होगा। एंगल सी से देखें तो ये लंब है, ये आधार हो गया, ये कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि अब सी से देखा जाए तो ये लंब है यानी 24 यानी 24, लंब बटे कर्ण, और कर्ण 25 है, 25 कर्ण नहीं बदलेगा वैसे रहेगा, 24/25 है इसका आंसर। कॉस सी देखें तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार ये 7 है, अगर एंगल सी की बात की जाए तो ये आधार है यानी 7, और बटे आधार बटे कर्ण, कर्ण नहीं बदलेगा 25 वैसे। ये पहला क्वेश्चन आपका लग चुका है एनसीईआरटी का, आप लोग लगा लीजिए इसको। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक समकोण त्रिभुज बना है, p r और q, माफ कीजिए r यहाँ है और q, कह रहा है कि पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये हमें नहीं पता आधार। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन tan p माइनस tan r का मान निकालना, हमें इसकी वैल्यू चाहिए कि ये कितना होगा। तो सबसे पहले हमें तो आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि आधार निकालेंगे तभी tan p की वैल्यू निकलेगी, यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार की ज़रूरत है, आधार निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, कर्ण स्क्वायर यानी पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर या आर क्यू स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। पी आर की वैल्यू पता है हम लोगों को, 13 13 है, 13 का स्क्वायर। पी की वैल्यू 12 है, प्लस क्यू आर की वैल्यू नहीं पता, तो इसे लिख देंगे। हमें निकालना है इसका 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 169 ऐसे लिखा रहेगा, ये इधर प्लस में है 144, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर क्यू आर स्क्वायर ऐसे लिखा है। इसे घटाएंगे तो आएगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर बराबर आएगा रूट का 25 यानी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी आधार आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आ गया। हमें वैल्यू चाहिए tan p माइनस tan r की, तो पहले tan p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। tan p, अगर tan p की बात करें एंगल p की ये, तो इसके सामने हो जा लंब, मैंने बता दिया है लंब है ये। अगर p की बात करें तो एंगल p की बात करें तो ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। tan की p की वैल्यू चाहिए, यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब यानी 5 बटे आधार यानी 12। इतना समझ गए आप लोग कि tan p की वैल्यू चाहिए। अगर एंगल p की बात करें हम, तो कोण के सामने की भुजा लंब होगी, यानी p के सामने की भुजा लंब, इसके लिए tan p के लिए लंब ये है 5 और आधार है 12, तो 5 बटे 12 हो जाएगा। ये आ गई tan p की। अब cot r की वैल्यू बात करें, यहाँ cot r है, हाँ cot r है। अगर cot r की वैल्यू बात करें तो अब बात हो रही है एंगल r की, यानी p नहीं r, तब ये लंब हो जाएगा। अगर p था तो ये लंब था, कोण के सामने भुजा, अब ये एंगल यानी ये कोण लिए है तो इसके सामने भुजा ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। तो cot थीटा बराबर होता है भाई tan थीटा बराबर लंब बटे आधार,
तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी आधार यानी 5 और आधार बटे लंब 12, लंब यानी 12, यानी कि 5/12 आ जाएगा। अब हमें वैल्यू चाहिए tan p माइनस कॉट आर की, tan p माइनस कॉट आर की, तो रख देंगे tan p की वैल्यू 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू 5/12, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू 0। ये दूसरा क्वेश्चन था, लग चुका है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि sin a इज इक्वल टू 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी कह रहा है sin a इज इक्वल टू 3/4, 3/4 है, तो हमें cos a और tan a का मान बताना है कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन भाई, दिया हमको sin a इज इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से हम देखें तो लंब की वैल्यू जो है, लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 4 है, तो हम यहाँ ए बी सी पहले लिख देते हैं, ए यहाँ बी सी। यहाँ से कर्ण की लंब का मान 3 है, लंब यानी ये 3 है, कर्ण 4 है, कर्ण ये 4 दिया हुआ है, आधार हमको नहीं पता है, तो सबसे पहले हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो ए सी स्क्वायर सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, आधार यानी ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी आधार है, यहाँ पर ए बी जो है आधार है, प्लस बी सी अब इस बार वो है लंब है। तो ए सी की वैल्यू 4 स्क्वायर, ए बी की वैल्यू नहीं पता है क्योंकि आधार है, आधार निकालना हमको। बी सी की वैल्यू पता है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 ए बी, 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16, 7 बचेगा बराबर ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा √7, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, यानी आधार की वैल्यू आएगी √7, √7 आएगा। हमें वैल्यू चाहिए cos a और tan a का, हमें वैल्यू चाहिए cos a और tan a का। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि √7 बटे कर्ण यानी 4, ये cos a की वैल्यू। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी कि 3, बात हो रही है एंगल ए की, क्योंकि ए की बात कर रहा है ना, तो इसके सामने भुजा लंब, लंब बटे आधार, आधार यानी कि √7, tan a की वैल्यू आ चुकी है। तीसरा क्वेश्चन लग चुका है, लगा लीजिए आप लोग। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन दिया है कि 15 cot a बराबर 8, तो sin a व sec a का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इस सब sin a और sec a की। तो सबसे पहले जो दिया है cot a इज इक्वल टू 8/15, देख लो कुछ 8/15, ठीक है। cot a
तो पहले tan का उल्टा cot होता है। अगर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तो cot थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे नहीं, यहाँ से आधार 8 है, लंब 15 है। आधार यहाँ से आधार जो है वो 8 है, ये आधार 8 है और लंब 15 है, यानी लंब 15 है। तो हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए। फिर पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर, ये BA आधार और BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है। BA की वैल्यू 8 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 15 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। AC स्क्वायर बराबर आएगा 15 का स्क्वायर देख लूँ एक बार, 225 ही होता है। 241, कहीं गलती हो रही है। cot A इज इक्वल टू 15 में सॉरी 64 का हमने 16 लिख दिया यहाँ पर। ओहो 64 है, वही तो कह रहा है कहाँ गलती हो रही है। 8 9 8 2 289 आ जाएगा। तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा 289 अंडर रूट का, तो AC बराबर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। 17 आ गया इसका, यानी कि इसका कर्ण 17 सेंटीमीटर का है। हमें वैल्यू चाहिए साइन A और सेक A की, यानी साइन A और सेक A की। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब यानी 15, कर्ण यानी कि 17 आया है भी साइन थीटा की वैल्यू, यानी साइन A की वैल्यू, और सेक A की। तो कॉस A की आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू 17, आधार की 8, 17 बटे 8 इसका आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन लग चुका है। चौथा क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए। बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान परिकलित कीजिए। यानी कि दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो बाकी हमें सबका यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले दिया है जो लिख लेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस थीटा बराबर लंब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, तो इसका कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण बटे आधार। तो हमें कर्ण की वैल्यू तो नहीं पता है, हाँ कर्ण की वैल्यू 13 हो जाएगी, सॉरी कर्ण की वैल्यू 13, आधार की वैल्यू यहाँ से 12 हो जाएगी। लंब की वैल्यू नहीं पता है, तो लंब की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से। BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC 13 है का स्क्वायर हो जाएगा, BC नहीं पता लंब, प्लस AB 12 स्क्वायर।
13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 बराबर BC स्क्वायर प्लस 144 12 का स्क्वायर माइनस 144 बराबर BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। भाई BC स्क्वायर बराबर आएगा 25, तो इधर जाएगा तो अंडर रूट और उसका वैल्यू 5 आ जाएगी। तो यहाँ से लंब की वैल्यू आ गई 5। हमें चाहिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान चाहिए। तो पहले सबसे पहले साइन थीटा की बात करेंगे। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब यानी 5, कर्ण यानी 13, साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो हमने सेक थीटा की वैल्यू लिख रखा है 13/12 यानी कर्ण बटे आधार। तो कॉस थीटा उसी